हेलो फ्रेंड्स। आइए देखते हैं आज का मार्केट का बिहेवियर क्या था और कल हम क्या डिस्कस किए थे। जैसे हम कल डिस्कस किए थे, मार्केट बहुत बुलिश प्रेशर के साथ ओपन हुआ एंड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम करने के बाद एक नेगेटिव प्राइस एक्शन क्रिएट किया एंड ग्रेजुअली वो एक नेगेटिव स्ट्रक्चर जनरेट करके डे लो के नीचे क्लोजिंग, डे लो के नीचे एक नया लो क्रिएट किया एंड देन मार्केट साइडवेज बिहेव करके एक नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ मार्केट क्लोज हुआ था। बट आज मार्केट एक स्लाइटली हाई ओपनिंग दिया एंड जो प्रीवियस लो या सपोर्ट जनरेट किया 18 अगस्त को, उस सपोर्ट के या डेज दोनों आसपास है, उसका सपोर्ट लेकर मार्केट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 25,000 रेजिस्टेंस, वहां तक मार्केट ट्रैवल करने के लिए सक्सेस रहा है। 18 अगस्त को हमें जो नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ मार्केट शो हो रहा था, आज वो व्यू बदल के पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ मार्केट शो करने की ट्राई किया है। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, 18 अगस्त को जहां पे मार्केट ओपन हुआ था उसके नीचे एक नया लोअर लो क्रिएट किया हुआ है। बट आज 19 अगस्त को जहां पे मार्केट का डे लो था, जो डे का जो पहला लो था, उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ, जैसे डे का जो पहला स्विंग हाई था, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डे का, अगर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, जो डे का जो पहला हाई था आज का, देखिए ये जो एरिया था, ठीक है, ये जो एरिया था, इस एरिया में एक छोटा सा कंसोलिडेशन में हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, ये एरिया में हमें एक छोटा सा कंसोलिडेशन दिखा है और एक बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव मोमेंट के साथ वो मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस तक ट्रैवल किया हुआ है ना। और मार्केट एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ आज का डे क्लोज किया हुआ है। तो कल मार्केट का बिहेवियर कैसे रहेगा, आइए देखते हैं। कल मार्केट का बिहेवियर समझने से पहले अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सा लेवल पे मार्केट कैसे बिहेव किया हुआ है। अगर हम ये पूरी रेंज को फिबोनाची से मार्कआउट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, तो मार्केट पे ये देखिए, मार्केट आज क्या है, ये पूरा रेंज का जब ये रिटेस्ट लिया है, रिटेस्ट किया हुआ है रेंज को, ये 50% जो पता है कि 0.6 और 0.5 का जो लेवल है वो गोल्डन जोन बोलते हैं, और उसी एरिया को वो टेस्ट करके फिर से एक पॉजिटिव, एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव प्रेशर शो किया है और बार बार रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। कि अगर मार्केट कल भी इस 0.6 और 0.5 लेवल के ऊपर ही ओपन होता है, या फ्लैट ओपन होता है, या स्लाइटली बुलिश ओपन होके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है 25,020 या 25,000 का जो लेवल है, अगर ये 25,000 लेवल को फिर से क्रॉस करता है, जैसे मार्केट मान लीजिए यहाँ पे कहीं ओपन हुआ या रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होके यहाँ पे एक अच्छा बुलिश मोमेंटम के साथ इसको ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट सक्सेसफुल होके इस स्विंग हाई को ब्रेक करे, तो हम ये 25,100 तक का एक टारगेट ले सकते हैं। बट यहाँ पे कल ट्रैप करने की जो ट्रैपिंग होता है, जैसे जो बायर्स, जो छोटे रिटेलर्स होते हैं, उनको ट्रैप किया जाता है, ये ट्रैपिंग सिचुएशन बन सकता है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, उसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ अभी। देखिए, यहाँ पे हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस शो हो रहा है। जो पहला रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं वो क्या है? ये है 25,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, ठीक है। जो पहला रेजिस्टेंस वो क्या है? वो 25,000 का लेवल है। दूसरी रेजिस्टेंस जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? आज का डे क्लोजिंग। तीसरा रेजिस्टेंस क्या है? जब प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। तो जब मल्टीपल रेजिस्टेंस कहीं एक बहुत ही एक छोटी रेंज के अंदर हो या आसपास हो, तो क्या होता है, मार्केट उसी रेंज के अंदर सेलर्स पूरी पावर लगाते हैं, पूरी अपना पोजीशंस को बचाने के लिए वो यहाँ पे मोटी पैसा लगाते हैं, तो मार्केट रेंज बाउंड होने की चांस बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर शो हो रहा है, बट हम तब पॉजिटिव होंगे जब हमें ये फाइनल रेजिस्टेंस के ऊपर एक सक्सेसफुल
पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो हो या अच्छा सा ब्रेकआउट रिटेस्ट कंप्लीट हो, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट होता भी है तो ये रिटेस्ट कंप्लीट हो, सिर्फ तभी हम ये पॉजिटिव व्यू के साथ ऊपर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट अगर ये पोजीशन क्रिएट करने में या सक्सेसफुल ब्रेकआउट करने में फेल होता है या एक फेल्योर जैसे ब्रेकआउट फेल्योर होता है, तो मार्केट दोबारा जो सपोर्ट की बात किए थे, जो करंट सपोर्ट की बात किए थे, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात किए थे, मार्केट दोबारा ये सेम सपोर्ट जोन पे आ सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या अभी व्यू होगा, अगर मार्केट ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है इस रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट कंप्लीट होने के बाद अगर अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम शो करे और जो आरएसआई का लेवल है वो 50% से ऊपर हो, ठीक है। और पुट ओआई में, जो पुट का जो ओआई में बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं ऑप्शन डेटा पे जाके यहाँ पे हम जाएंगे निफ्टी पे, ठीक, और ट्रेडिंग वाई पे अगर हम काट करेंगे, ये जो पुट वाई है, ठीक है, जो ग्रीन कलर जो शो कर रहा है उसको हम पुट, और जो रेड कलर शो कर रहा है वो कॉल का वाई है। अगर जैसे आज भी पुट का वाई ऐसे इंक्रीजिंग मोड पे था, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली शो हो रहा है कि कॉल की वाई डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे पोजीशन कट रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कॉल वाई का स्ट्रेंथ कितना था, 1.86 करोड़, ठीक है। फिर इस टाइम पे क्या था, 1.26, इस टाइम पे क्या था, 71 लाख। बट सेम कंडीशन पे अगर मैं बात करूं, पुट वाई धीरे धीरे ये इंक्रीज होते हुए 3.84 करोड़ तक पहुंच गया था, ठीक है। अगर सेम कंडीशन हमें कल भी शो होता है अगर ब्रेकआउट के बाद, तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट को राइड करेंगे। अगर इस कंडीशंस में कुछ डिफरेंस आता है, जैसे कॉल का वाई पे हमें इंक्रीजिंग दिखाई देता है, ठीक है, और मार्केट पे ये जो आरएसआई में कोई डाइवर्जेंस शो होता है, तो हम नेक्स्ट सपोर्ट तक भी मार्केट का व्यू रख सकते हैं। अब एंड ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट सक्सेसफुल हो, तो हम नेक्स्ट जो क्लोजिंग जो गैप बचा हुआ है, जैसे हम नेक्स्ट ये जो 720 या 700 का जो लेवल है, हम यहाँ तक भी मार्केट को राइड कर सकते हैं, बट विथ मल्टीपल कंफर्मेशन। इतना याद रखिए कि मल्टीपल कंफर्मेशन मिलना चाहिए। जैसे ये जो हम ये में यूज करते हैं, कोई भी ये में आप यूज कर सकते हो, 915 या 15 15 एंड 50 या 2050, जिस ईएमए के ऊपर भी आप ट्रेड कर रहे हो उस ईएमए का क्रॉसओवर मिले, आरएसआई का लेवल 50%, ये जो ब्लैक लाइन शो कर रहा है आपको, है ना, जो ब्लैक लाइन शो हो रहा है ये 50% से नीचे हो, और कॉल ओआई पे इंक्रीजिंग हो। कॉल ओआई मतलब जो सीई, ठीक है, जो कॉल का जो जो ओआई हो इंक्रीजिंग हो, ऐसे बढ़ते रहे। और पुट का, ठीक है, पीई का, जो पीई का, है ना, जो पीई वाला ओआई है वो डिक्रीजिंग मोड पे है। तो तो क्या होता है, यहाँ पे जो बुल्स हैं वो अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं, और जो जो बेयर्स हैं वो अपना मोमेंटम गेन कर रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में हम मार्केट का स्ट्रक्चर को देखते हुए मार्केट में क्या व्यू रखेंगे, वो कल का मार्केट का जो फर्स्ट हाफ में जो मार्केट अपना बिहेवियर शो करेगा उसको लेके हम डिसीजन लेंगे। हमें मल्टीपल कंफर्मेशन अभी मिला नहीं है। मल्टीपल कंफर्मेशन अगर मिलता है और सही स्ट्रक्चर पे, सही पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ मार्केट पॉजिटिव ब्रेकआउट देता है या एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलता है हमें, देन हम मार्केट को पॉजिटिव साइड के लिए व्यू करेंगे। और अगर सेम रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो हम क्या करेंगे, इस जो रेजिस्टेंस बना है इसको वैलिड मानते हुए यहाँ से हम यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, अगर मार्केट साइडवेज बिहेव करे तभी, ठीक है। अगर ब्रेकआउट मिले तो हम पॉजिटिव व्यू रखेंगे, और अगर ब्रेकडाउन मिले
तो नेगेटिव व्यू रखेंगे। ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। और बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी पे, सेंसेक्स पे, ये दोनों का भी सेम ही व्यू होगा। क्यों? क्योंकि तीनों मार्केट पे अभी कोई डिफरेंस शो नहीं कर रहा है। तीनों मार्केट पे हमें सेम ही स्ट्रक्चर शो हो रहा है। देखिए, ये में भी अपने आप को सिंक्रोनाइज करके छोटी अवधि में रख रहा है। यहाँ पे देखिए, ईएमए में कितना ज्यादा, ईएमए में कितना ज्यादा डिफरेंस था, बट यहाँ पे ईएमए का डिस्टेंस कम हो गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो हो गया है ना। तो अगर मोमेंटम मार्केट पे शो करेगा तो ईएमए का स्ट्रक्चर इस तरह होता है ना। अगर साइडवेज मार्केट बिहेव कर रहा है, तो अगर मार्केट ऐसे साइडवेज हो तो ईएमए भी एक दूसरे के साथ ऐसे क्रॉसओवर पे क्रॉसओवर, क्रॉसओवर पे क्रॉसओवर ऐसे शो करते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, सिर्फ टाइम डिके के वजह से प्रीमियम डिके होता है। क्या होता है? जो भी प्रीमियम हमें शो होता है, मान लीजिए मैं एटीएम स्ट्राइक प्राइस का ही बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एक राउंड फिगर आपको शो हो रहा है, 56,000 का राउंड फिगर है। अगर 56,000 का पुट का बात करूं या कॉल की बात करूं, तो क्या होगा, मार्केट अगर 56,000 के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही बिहेव करेगा, तो ये पूरा प्रीमियम क्या होता है, ये डीके होकर सेलर्स के अकाउंट्स में जाता है। ठीक है, क्योंकि हम बायर्स हैं और बायर्स क्या करते हैं, हम प्रीमियम पे करते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो प्रीमियम गेन करते हैं। तो अगर प्रीमियम डीके होगा तो किसको मिलेगा? वो सेलर्स को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हम हमेशा बात करते हैं ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, वैसे ही जिस अगर अच्छा ट्रेंड के साथ हम मार्केट के साथ साथ चलेंगे ऐसे, ठीक है, अगर पॉजिटिव मार्केट हमें शो कर रहा है तो हम पॉजिटिव व्यू रखेंगे, अगर नेगेटिव मार्केट शो कर रहा है तो हम नेगेटिव व्यू रखेंगे। बट अगर मार्केट साइडवेज रहेंगे तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इस मार्केट से पेशेंस के साथ बैठिए, मार्केट को स्टडी कीजिए, और जब तक एक अच्छा मोमेंटम आपको शो नहीं करता है तो मार्केट में फोमो एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा। तो जब आपको अच्छा मोमेंट शो करे, जब मार्केट में डेल्टा ब्लास्ट हो या डेल्टा पे आपको अच्छा गेन शो करे, या ओआई जैसे कॉल वाई और पुट वाई में अच्छा खासा डिफरेंस हो, तभी आपको एंट्री लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं वाई चेंजेस में बात करूं तो यहाँ देखिए, ये डिफरेंस आपको क्लियरली शो हो रहा होगा, है ना। पुट वाई बहुत हाई है और कॉल वाई उसके कंपैरिजन में वन थर्ड, ऑलमोस्ट वन थर्ड है ना। क्योंकि 4 करोड़ के आसपास अगर मैं पुट वाई यहाँ पे शो कर रहा है, तो कॉल वाई हमें कितना शो कर रहा है, सिर्फ 1.24 करोड़। तो इस तरह के कंडीशन अगर मिले तो हमें कोई मोमेंटम मिलने की चांसेस बढ़ जाता है। फाइनली हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट का ये जो रेजिस्टेंस है, जो फाइनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलके रिटेस्ट हो और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिले, तभी हम यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू रखेंगे। और जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम शॉर्ट सेल की अभी नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी आज हमें क्या एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट की जैसा भी यहाँ पे शो कर रहा है ना। तो मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और कोई अगर डाउट हो या अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे सजेशन भी लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा लाइक करके हमारा हिम्मत बढ़ाइए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।